तो कैसे है भाई सभी लोग। चल रहे हैं आज अपन वर्कशॉप, देखते हैं आज क्या है करने को। आज एक रॉड शेयर मशीन है, उसको करने की कोशिश करेंगे। उसको मैं 3 बार खोल चुका हूँ, क्योंकि देखो मैं बार बार बोलता हूँ कोई काम अगर करना नहीं आता तो मत करो, है ना। नहीं आता ठीक है, आपने कर लिया ठीक है, आप ले आए उसको खोल काल के, वो भी ठीक है, लेकिन जो जो किया वो तो सच बोलो। अब मेरे को वो ये बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ खोला है और कुछ नहीं करा है, जबकि जब मैं उसका मैकेनिज़्म समझने पे आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को मिसप्लेस मिली। कुछ कहीं लगा है, कुछ कहीं लगा है, कुछ कहीं लगा है। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को भी समझने में टाइम लगता है, क्योंकि देखो बस मशीन मैंने वो वाली पहले तो कभी करी है नहीं। जब मैं खोल रहा हूँ तो मेरे को भी बाद में ही पता लगता है कि इसमें ये फंक्शन यहाँ है, इसमें ये फंक्शन यहाँ है, ये चीज़ इसमें यहाँ है, ये चीज़ इसमें यहाँ है, ठीक है। तो उसमें समय लगता है समझने में, लेकिन क्या है वो समय फिर मेरा ख़राब होता है, फिर मैं उसका पैसा चार्ज करता हूँ ज़्यादा। तो फिर लोग कहते हैं यार बहुत महंगा काम करते हो, तो भाई मेरा समय भी लग रहा है उसमें। अब देखते हैं जाके, उसमें एक फॉल्ट है का जो खटखट की आवाज़ आ रही है, मेरे को लग रहा है उन्होंने जो उसका रिटर्निंग स्प्रिंग है वो शायद थोड़ा सा हार्ड डाल दिया है ना, क्योंकि बताते भी नहीं है ना कि क्या क्या किया था, क्या हो रहा था, कुछ नहीं बताते, बस खोल खाल के ले आए भाई साहब ये काम नहीं कर रही थी तो हमने खोल के देख लिया। देखते हैं अब क्या है आगे। ये देखो अपन ने जो टेंट बुलवाया था वो अपना टेंट आ गया गजीबो पुणे से, ठीक है। तो अभी अपन ने इसका ट्रांसपोर्ट पे कर दिया पेमेंट, अभी इसको अपन लेके चल रहे हैं वर्कशॉप, लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ सर है तो देखो तुम्हारी खुशी में 4 चांद लगा दें। वो देखो क्या रखा है स्कूटी पे, क्या है? टेंट आया है। अरे इसलिए लेट हुए। नहीं लेट उसकी वजह से नहीं हुए, लेट तो ऐसा था कि हो ही जाते हैं। अरे कहाँ, वो तो घर ही है, ये कोई ऐसे छोड़ के ना, फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो। और सफेद टांगे हैं इसकी क्या। हाँ तो वो तो होता ही है। हाँ ब्लैक देने तो आ पूरा उठाना पड़ा भाई। अरे ऐसा उठाना। चलो पकड़ो बंटी भाई, वाल ले हेवी वाला बुलवाया था। बस रुको, देखने तो मैं भी पहली बार ही देख सकते। अच्छा ये आ जाओ, तुम्हें भी लेना पड़ेगा ये। स्क्रू लगा दो। चलो शायद भैया तुम तो खोल लो ना 10 बार 10 बार। बस 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 थोड़े मैं उसी पे चढ़ गया। लो देख लो बोल्ट है तो जा ज़्यादा भारी है यार। चलाते रहते हो यार, पकड़ो साल के जनक के गाय को लाते रहते हो यार, हैं। गाय को लाते रहते हो। और ये साथ घर के यार कौन तो जाएगा, तो जाएगा तो घर जाएगा। में लगेगा चलाना और बंटा। अरे जो पट्टा
नहीं फिर तेज चलाते यार। अरे यार घर से बढ़ती हैं आप, क्या करेंगे? अब तुमने एक को तो देखो ही नहीं है, पता नहीं किधर का दिखा नहीं रहे हो आजकल वो राइडर एक हो अब भाई जाओ कोने कोने में भाई साहब इसके अंदर वेल क्रू लगी। बहुत हो जाता है। तो बच्चे रात में उसकाने पड़ेगी और पाए रख के तो यहीं जाने हैं। अच्छे हैं, उसकाने के अंदर ले दी दो। रात के तो उसकाने पड़ेगी यार। ये इसमें, अरे कहाँ गया रे? इधर देख, इधर इधर इधर। ये इसमें यहाँ पे वेलक्रो लगा, ये यहाँ पे इसके साथ। चलो हमने क्या करा हाँ वो तो रोज भाग रहा इधर भी है। ये पतले वाली पाइप में लगे दोनों को। चलो अभी समझेंगे उठाने के बाद। चलो उठाओ, खींचो, खोलो। आवाज भाई यहाँ इनको पकड़ो ना, इनको पकड़ के बाहर घूम दिया। धनिया में होऊंगा या ले जाऊंगा। रुकिए आके भाई एक मिनट दिया। इधर जल्दी आ। हाँ तो इधर तो आ। पर्दा और बना सही चीज़ है। एक साइड को अपन पर्दा और बनवा है हाँ, इससे छोटा भी आता है। बहुत बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से ये नया एक टेंट बुलवाया 10 बाई 10 फीट का गज़ीबो काम करने के लिए, कि कोई प्रॉब्लम ना हो गर्मी में। और बारिश भी आ रही है अब तो उसकी वजह से। कैसा लग रहा है आप लोग बताइए कैसा लग रहा है? इस मशीन ने इतना नाक में दम कर दिया है, पता नहीं, सब पागल ही हो गए। इसको क्या हो गया है, क्योंकि इसकी आवाज़ ही बंद नहीं हो रही, खट 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 खट। तो आपको ये पता होगा, जैसे ये प्लाज्मा का मेरा लॉन्ग टॉर्च है ये वाला, तो इसमें क्या हो रहा था कि ट्रिगर दबा रहे थे, तो ट्रिगर दबा के क्या हो रहा था, एयर तो पास हो रही थी लेकिन आर्क फायर नहीं कर रहा था। तो मैंने इसमें हेड भी नया लगा दिया था तो भी नहीं कर रहा था। तो उसके बाद जब मैंने देखना इसको शुरू करा ना, तो ये जो इसमें आर्क का वायर है, ये बीच में से कहीं से बस्ट हो गया था। ये येलो वाला, एक आपका ट्रिगर है, एक आपका एयर है, और इसमें एयर चार्जिंग की भी केबल रहती है। और ये जो आपका आर्क वाला हैगा, ये वाला केबल बीच में से बस्ट हो गया था। तो अभी मैं इसके लिए एक नया केबल लेके आया हूँ ब्लैक कलर का, तो ये अभी मैं इसमें लगा रहा हूँ, लगा के आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसा चलता है। तो भैया अभी ये वाला जो है इसको निकाल रहे, तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इसको हाइड्रोलिक पुलर बोलते हैं। ये सबसे छोटा पुलर है, 5 टन का, इससे छोटा नहीं आता है। आओ बताओ क्या करना है इसमें, क्या चीज़ है? सेंटर वाला जो गड़बड़ हुई जी। बॉस ये तो नहीं डलेगी। अच्छा, ये काय की है, ट्रक की होगी। जो हार्वेस्टर में जी लगती है। हाँ तो ये आप नहीं डाल लो, ये नहीं रिपेयर होती,
ख़त्म हो गया, गर्म हुई है तो इसके स्प्रिंग ढीले हो गए। सीज मार रही है। हाँ, तो ढीले नरम हो जाते हैं, स्प्रिंग में टेम्पर रहती है तो वो नरम हो जाते हैं, वो नरम हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए। आप नया डाल लो, ठीक है, बार बार कौन गियर बक्सा उतरता है। हाफ क्लच में रगड़ दिया है। गियर ही नहीं आ रहे थे ना सही से। हाँ, तो क्यों आएंगे? जब क्लच सही काम नहीं करेगा तो गियर थोड़ी आएंगे। सीख गई है वो, नई डाल लो आपको ही उसमें, क्योंकि आप फिर गियर बॉक्स उतारना ही पड़ेगा। वो तो बाप को तरफ तो नहीं है, क्लच प्लेट अलग उतर जाती है बाकी तो। हाँ, तो ठीक है, आप परेशान हो गए, उसको मत करवाओ, चलेगा नहीं। क्योंकि ना तो वो स्प्रिंग नए मिलेंगे, ना रेप्टे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। चलो संजय, चलो। चला दो। हाँ, पुलर चलो। ओ, वो आया मक्खन, क्या सरक गया। पैर हटा ले, पैर पे गिरेगा। संभालियो एक हाथ से, नीचे नहीं गिरने देना। हाँ, पहिया पंडित भाई लगाओ। पकड़ो। इसमें ताकत का पता नहीं लगता, हाइड्रोलिक है। ये सही है, सही चीज़ है ना। एक नंबर। फिर आदमी कहते हैं कि हम इतना पैसा क्यों चार्ज करते हैं किसी काम में। अपन अपनी सहूलियत के लिए लगा रखे हैं। अरे उनका भी काम सही, अभी कहीं और जाओगे हथौड़े दे दे, शकल बिगाड़ देंगे, पुल्ली की किनारी मिनारी तोड़ देंगे। उनकी भी तो सेफ्टी है सामान की। तुम पुलर पकड़ो दोनों हाथों से, बंडी भाई कर रहे पकड़ना, भारी है थोड़ा सा। बस हो गया, पुलर पूरा हो गया, निकाल लो। ये ढीला करो इसको, चुटकी को, ऐसे नहीं निकलता। वो गया अंदर, बस निकाल लो। ये देखो इसमें नट नहीं, बस देखो वो नट खुल रहा है उसको। अरे यार, ये सामान मिटाते हैं यार, देखो टेढ़ा। वो तो स्प्रिंग में एडजस्ट है। स्प्रिंग नहीं है उसमें, नट हैगा, टेढ़ा कर दिया। चलो चलो निकालो उसको, रखो इधर, रिपेयर कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे आइटमों से काम हो जाते हैं जल्दी फटाफट। एक मारी गई मैं थोड़ी और उठाओ, और उठाओ, बस नीचे रखो आराम से। चलो आगे हम दो एक बार और। छाए में तो गजब। हाँ ठीक है, खींच के देखना निकल तो नहीं गई। बस ठीक है, बस आगे ले, सीधा कर स्टेयरिंग, आगे ध्यान दे, बस लो। उठाओ 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 उठाओ, बस बस रखो रखो, बस चलो। हाँ हाँ, स्टेबलाइजर उठा को नहीं कर रही, एक ही जगह उठा लो, दो ही। ये अपना प्लाज्मा है कट 100। तो अभी इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं इसको, ये काट रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा से ये नट इसका ख़राब हो गया है, ये काट रहे हैं, क्योंकि ये नट खुल नहीं रहा है, जाम हो गया है। तो इसको एफिशिएंटली काटने के लिए प्लाज्मा से काट रहे हैं। अब ये छोटी गन है, इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, काटो। अब ये हैगी छोटी वाली गन। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस पूरे सिस्टम में ऑयल लगा हुआ है, क्योंकि ये नट जाम हो गया है, इसको खुल नहीं रहा है, तो इसको काट के निकालना है। छोटी गन में क्या हो रहा है कि ये ग्लव भी पहना है ना, तो इसके हाथ अंदर गर्म हो रहे हैं। तो अब जो अपनी वाली बड़ी टॉर्च है, अब मैं वो लगा के दिखाता हूँ कि आपसे उससे फ़ायदा क्या हो। ये जो लॉन्ग टॉर्च वाला हेड है ना, इससे क्या फ़ायदा रहता है। छोड़ दो, छोटी से आप काटेंगे, छोटी से
तो ये फ़ायदा रहता है बड़ी टॉर्च का। देखो मैंने बिना ग्लव्स के चलाया है, तो अब आप इसको ग्लव्स से खूब आराम से चला सकते हैं ना। आया और क्या, तुम्हें नहीं दिख रही आधी चूड़ियाँ चली गई। वो प्लेट पे जंप ले रहा, होल मिला लेते होल। अरे अब काय के होल, तो कहानी यही चली गई। लगो आ गया बहुत। अरे भाई बड़ा वाला लिया, रुक गया, रुक जा, रुक गया जरा, एक और आ जान दो, बड़े मियाँ आ जान दो जरा। ने अभी आप लोगों ने घन चलाते हुए देख लिया, अब मशीनें क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं वो दिखाता हूँ। अभी घन चलाते देख लिया ना, अभी ये देखो, ठीक है। ये कौन सी जगह है इसको टांगने की, रस्सी। लगाओ, जैक फुल हो गया, बड़ी वाली लगाओ। चलो रखो एक और। इसलिए मशीन्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर किसी को इस तरीके की प्रेस बनवानी है तो मैं बता देता हूँ उसमें मैं आपको क्या क्या दे सकता हूँ, ठीक है। 18 इंच का स्ट्रोक दे दूँगा, 6 फुट की जॉब की चौड़ाई दे दूँगा अंदर अंदर, ठीक, 6 फुट हाइट दे दूँगा और 100 टन का फोर्स दे दूँगा, ठीक है। तो और ये वाले सारे स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगे 1,70,000 रुपये में, ठीक। तो ये जो मशीन आप देख रहे हो ये है रॉड कटिंग मशीन, मतलब जो सरिया वगैरह इस्तेमाल होता है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, इससे भी मोटे मोटे सरिये होते हैं, 40 mm तक का सरिया ये काटती है। अच्छा, ये काटती किस तरीके से, ये शीयर करती है कैंची जैसे, जैसे कैंची बाजू से बाजू ब्लेड निकलता है ना, ऐसे इसका एक ब्लेड ये है, एक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाजू से निकलेगा तो ये रॉड को शीयर करेगा। अब इसमें सिस्टम ये है कि ये काम कैसे करता है। अब 40 mm का रॉड किसी से मोड़ा नहीं जाता और ये मशीन काट दे रही है। इसमें लगा है 3 HP का मोटर। अब 3 HP के मोटर से ये कैसे काम कर रहा है, अब मैं वो आपको समझाना शुरू करता हूँ। ये लगा है इसमें फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होती है, फ्लाई व्हील एक तरीके की बैटरी होती है जिसमें इनर्शिया स्टोर होता है, रोटेशनल एनर्जी स्टोर होती है। अब अगर आप सोचो कि ये अगर 3000 RPM पे घूम रहा होगा तो क्या आप इसको एकदम से रोक लोगे, नहीं रोक सकते ना। तो इसलिए इसको मैं बैटरी का नाम देता हूँ कि ये है बैटरी। अब ये क्या कर रही है, ये इसमें रोटेशनल एनर्जी स्टोर हो रही है मोटर से, ठीक। अब ये अंदर लगे हुए गियर, ये क्या कर रहे हैं, ये स्पीड का रिडक्शन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मोटर है 3 HP की, उसने इसमें बैटरी में पावर भरी, अब पावर भर के इसको रिडक्शन कर रहे हैं कम से कम 10 के रेशो का। तो मतलब अगर ये 3 HP की है तो इसमें ताकत जो आ जाएगी वो आ जाएगी 30 HP की, साथ में एनर्जिया। अब क्या होगा कि अगर जैसे ये घूम रहा है, अब आप ये देखो कि ये बीच का हिस्सा नहीं घूम रहा है, इसमें लगा है क्लच मैकेनिज़्म। ये क्लच मैंने इसको यहाँ पे ये वाला जो क्लच है वो एंगेज इसमें कर दिया, ठीक है। तो अब ये आप देखो, घूमता चल घूमता चल घूमता चल, ये इसमें घूमने लगा। अब ये घूमने लगा तो ये आप देखो ये क्रैंक आगे आ रहा है क्रैंक आगे। तो ये एक तरीके का क्लच है, इनर्शिया स्टोर है पूरे सिस्टम में, और एकदम से क्लच एंगेज हुआ और क्रैंक आगे जाएगा और बार को शीयर कर देगा। अब ये क्या चीज़ है, जैसे आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है तो आप फर्स्ट गियर में फुल एक्सीलेटर देके क्लच छोड़ते हैं तो एकदम से झटका आता है ना, तो ये वही चीज़ है। गाड़ी फुल एक्सीलेटर में चल रही है, एकदम से आपने क्लच छोड़ा, ये पंच आगे आया और
40 mm के बार को शेयर कर दिया। ठीक, तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि ये जो बड़े बड़े फ्लाई व्हील लगते हैं इनका क्या काम रहता है। ये एक तरीके का जो पॉइंट लोड आता है ना, उसको संभालते हैं। जैसे आपने किस में देखा होगा, आपने देखा होगा जो थ्रेशर होती है खेतों में जिसमें फसल निकाली जाती है, उसमें भी ये व्हील लगे रहते हैं, क्योंकि एकदम से जब उसमें जाता है गट्ठा अनाज का तो लोड आता है, तो ट्रैक्टर ना दबा ले इसलिए उसमें व्हील लगते हैं। क्रशर जो होता है उसमें भी एकदम से पत्थर गिरता है तो लोड आता है, तो मोटर ना रुक जाए इसलिए ये बैटरी में पावर स्टोर रहता है, इनर्शिया स्टोर रहता है। तो ये इस तरीके से मशीन काम करती है। तो अभी इसको चालू करके मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है। भाई क्या बोलूँ, ये मशीन ने नाक में दम कर दिया। ये क्या है, ये लोग आदमी खुद होशियार बन जाते हैं ना, खोल खाल लेते हैं और बता भी नहीं रहे। मतलब ये मशीन मैं 6ठी बार खोल चुका हूँ, लेकिन इसका फॉल्ट नहीं आ रहा पकड़ाई में। इसमें एक अंदर खट 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 की आवाज़ आ रही। अब मुसीबत ये है कि मशीन पूरी पैक है, अंदर दिखता नहीं आवाज़ क्या चीज़ बना रही है। अजम्पशन ही लगाया जाता है कि क्या बना रही है। अभी फिर से इसको फिट करा, अभी फिर देखेंगे। 6 बार खोल चुके, कभी किसी मशीन में इतने परेशान नहीं हुए। तो फिर लोग कहते हैं कि मैं कहता हूँ काम करना नहीं आता, नहीं करो, तो भाई कहते हैं आदमी सीखेगा। सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो मेरा टाइम इसमें ख़राब हो रहा है ना 3-4 दिन का, इसका अच्छा खासा पैसा चार्ज करूँगा मैं। तो सीखने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, है ना। अगर आपको कोई चीज़ में है ना आपको सीखने को मिल रहा है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जैसे आप कॉलेज स्कूलों में सीखते हैं चीज़ें तो फ़ीस भरते हो ना, ऐसे यहाँ भी फ़ीस भरते हैं। अभी क्योंकि क्या है, ये देखो एक मशीन ये रखी हुई है, सेम काम, मतलब ये अलग डिज़ाइन में, ये अलग डिज़ाइन में, एक वो आगे रखी हुई है, उसमें भी सेम काम है ना। लेकिन इस मशीन ने तो नाक में दम कर दिया यार, क्या बताएं, बहुत दिक्कत है। देखते हैं कल तो खैर फराना की सीलें आ रही हैं, फराना रखा हुआ है, इसकी सीलें आ रही है, 2 दिन से बूम रखा हुआ है। हाँ, कल सील आती है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कल बताते हैं।